Hello ji, Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video of MTH 51 lecture number 6, and this lecture is related to the matrix equation. So let's start our lecture number 6 of MTH 51. बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो लेक्चर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड है, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन बनती थी y=c1 v1 अप टू सो ऑन cp vp। आप लोग जिन लोगों को जिन स्टूडेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा नहीं पता वो अपना प्रीवियस लेक्चर खोलें, या फिर मेरी वीडियो का लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वहाँ से जाके लेक्चर नंबर 5 आई थिंक उसमें था, आप लोग वो वीडियो चेक करें, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बेसिकली इस डेफिनेशन में वो हमें कह रहा है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका, इसमें ये कह रहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है m/n विद कॉलम्स a1 a2 अप टू सो ऑन an, ठीक है। वो कह रहा है कि उसका जो कॉलम्स हैं वो a1 a2 अप टू सो ऑन an के साथ जा रहा है। इसमें वो कहता है फिर कि अगर x एक Rn है, फिर उनका प्रोडक्ट a और x का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम कुछ यूँ डिनोट करेंगे a x के साथ, ठीक है। नीचे आप लोग यहाँ से इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ए एक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स को उसने पहले लिख लिया और एक्स जो कि कॉलम वेक्टर है उसको उसने बाद में लिख लिया है, और यहाँ से उसने एंट्रीज इक्वल है, ठीक है। तो उसने पहले कॉलम को पहले मैट्रिक्स की जो पहला कॉलम है उसको उसने मल्टीप्लाई करवाया है दूसरे वेक्टर की पहली एंट्री के साथ। तो इस तरह से आ गया हमारे पास, और ये जो x1 a1 प्लस x2 ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एक लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास x1 जो है वो एक वेरिएबल है और a1 जो c1 के साथ नोट किया था बेसिकली वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब नोट में वो हमें कह रहा है कि ए एक्स इज़ डिफाइंड ओनली इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स द नंबर ऑफ एंट्रीज इन एक्स। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आई थिंक सेकेंड लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ए एक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो ए की नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इक्वल होंगी दूसरी एक्स के मैट्रिक्स के एंट्रीज के साथ, तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल्स जैसे कि आप लोगों ने ऊपर वाली ये एग्जाम्पल की है, ये इससे इसी तरह हम ये वाली एग्जांपल की है। एग्जांपल नंबर ए देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें इसमें इसने सिंपल, जैसे मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल कराई है वैसे ही है कि जैसे पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पहले कॉलम को उसने मल्टीप्लाई करवाया है दूसरे वेक्टर की फर्स्ट एंट्री के साथ, देन पहले मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम को उसने मल्टीप्लाई करवाया है दूसरे वेक्टर की दूसरी एंट्री के साथ, इसी तरह पर उसने तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। सो हमारे पास एट द एंड आंसर आ गया है 3 और 6, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह दूसरी एग्जांपल है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग, मेरा काम होता है जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, आप लोगों ने एग्जांपल्स वगैरह खुद करनी होती हैं, खुद किया करें, इस तरह आप को मज़ीद समझ आ जाएगी डेफिनेशन की, ठीक है। देन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि ये हमारे पास v1 v2 v3 एक और m में है, ठीक है, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। उसने हमें इक्वेशन दे दी कि सोल्यूशन में वो कहता है इसी तरह जब हमने किसी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होता है, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया, सेम उसी तरह हमने वही काम में करना है कि 3 को जो कि कांस्टेंट है उसको कॉलम वेक्टर में लिख लिया, और जो वेरिएबल्स हैं उसको उन्होंने मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एक ए एक्स आ गए, ए मैट्रिक्स है और एक्स वेक्टर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि वी नाउ हाउ टू राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज अ वेक्टर इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग ये इतना आप लोग देखें, ठीक है। यहाँ से वो कहता है कि अगर ये इक्वेशन है x1 + 2x2 - x3 = 4 - 5x² + 3x3 = 1, ये इक्विवेलेंट है नेक्स्ट इक्वेशन के। कैसे? अब आप लोग यहाँ पे अपने जहन में 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लाएँ। फर्स्ट आई थिंक 9th क्लास का था, जिसमें हमने कॉलम और इन्वर्जन मेथड किया था। उसमें हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी रखा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी रखेंगे। ए हमारे पास एंट्री बनेगी लाइक ये जो नीचे है, या जिसको मैं डिनोट हाईलाइट कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे ये जो लास्ट वाली है, ठीक है। आप लोग अगर इस पर गौर करें
तो इसमें जो फर्स्ट है वो ए है, देन एक्स जो है कॉलम वेक्टर है वो एक्स है, और इक्वल के नेक्स्ट जो है वो बी है। इस तरह से आप रखेंगे तो हमारे पास फिर भी यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। वो कहता है कि ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, लाइक देखिए आप लोग यहाँ पे x1 प्लस 2x, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और जो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ज़ाहिर बात है 0। सो x1 लिखा उसने, फिर वेक्टर में उसने लिख लिया 1 और 0, फिर x2 लिखा, और x2 की क्या वैल्यूज़ है 2 और -5, 2 और -5 लिख लिया, फिर x3 लिखा और -1 और 3 लिख लिया, देन इज इक्वल टू 4 और 1 लिख लिया। इस तरह से आप लोग करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा पता इसका, ठीक है। ये आपने ax इज इक्वल टू बी रख के देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। विच हैज़ द फॉर्म ax इज इक्वल, ये नीचे भी यही बात कह रहा है कि ये एक फॉर्म बनती है ax इज इक्वल टू बी के। कौन सी फॉर्म बनती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड वी शैल कॉल सच एज एन इक्वेशन अ मैट्रिक्स इक्वेशन टू डिस्टिंग्विश इफ फ्रॉम अ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। थ्योरम आ जाता है अब हमारे पास एक, इसमें वो कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है m/n विद कॉलम्स, वही बात अगर b है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, द मैट्रिक्स इक्वेशन उसकी क्या होगी, ax इज इक्वल टू बी हैज़ अ सम सॉल्यूशन सच एज द लीनियर वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें ये हमें दे रहा है एक x1 a1 प्लस x2 a2 अप टू x n इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास अब वो इसमें कहता है, ठीक है, इसको बेसिकली हमने सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें वो कहता है कि इट हैज़ द सेम सोल्यूशन सेट एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, ठीक है, इसकी मैट्रिक्स ये होंगी। उसको इसने यहाँ पे x1 को निकाल दिया। आज आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, the equation ax is equal to b has a solution if and only if b is a linear combination of the column a, ठीक है। किसी भी जो ए एक्स इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब हमारे पास बी जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो ए कॉलम का, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 आप लोग देखें तो लेट ए हमें उसने दे दिया है, बी की वैल्यू दे दी है और ए एक्स इज इक्वल टू बी रख दिया है, ठीक है। और वह कह रहा है कि b1 b2 b3 के लिए ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, और यहाँ से हमने ये जो बेसिकली ये साइन शो हो रहा है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो साइन शो हो रहा है ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन का है। जहाँ पे भी ये साइन शो हो पता चल जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, और वही बात हमने यहाँ पे क्या बनाना होता है, एक आइडेंटिटी बनानी होती है, ठीक है। कोई भी हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, जो भी करें हमने यहाँ पे एक बनानी होती है, ठीक है, एक आइडेंटिटी बना दी। इसी तरह इसने एग्जाम्पल 4 दी है, ठीक है, जिसमें उसने सोल्यूशन हमें पूछा, ठीक है। अब ए एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ए है हमारे पास 6 -8 -1 -8। अब ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी, ठीक है। सो ए को अब ए उसने लिख लिया है और 4 0 उसकी वैल्यूज़ लिख ली जो कि ऊपर हमें दी गई हैं, ठीक है। ए की वैल्यू भी दी है, बी की और सी की, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, ठीक है, और ए को सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। इसने मल्टीप्लाई कुछ यूँ करवाया कि ए को 4 के साथ प्लस बी को पहली एंट्री के साथ प्लस सी को पहली एंट्री के साथ, फिर ए को दूसरी एंट्री के साथ, फिर बी को दूसरी एंट्री के साथ, फिर सी को। इस तरह आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। बेसिकली इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जो कि एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल नहीं समझ आती उसको 2-3 दफ़ा करें, फिर दूसरी को खुद करने की कोशिश करें तो आप लोगों से हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 4 इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस तरह से समझाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये कह रहा है कि वेरीफाई करें a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। यहाँ पे हमने उसको वेरीफाई करना है कि इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे उसने स्टेप्स के साथ करवाया हुआ है, आप लोग यहाँ से कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा इसमें क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में इस लेक्चर में हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स थी जिनको हमने सॉल्व किया, और मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि मेरा काम जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद करनी होती है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो बात समझ ना आए कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।